हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे बंडिंग मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स बंडिंग मोशन। मोशन क्या होता है? जैसे कोई बॉडी मतलब चल रही है तो वो मोशन में, जैसे कार का चलना, कार को अपन देखते हैं तो वो मतलब अपन रुके हुए, कार चल रही है तो वो मतलब मोशन में। ठीक है, जैसे हम मान सकते हैं, जैसे रेस्ट क्या होता है, रेस्ट और मोशन। रेस्ट मतलब किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, और मोशन ये भी सेम ही होता है, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे मतलब किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो मतलब ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक डब्बी है ना, इसको मैं अपने हाथ पे रखता हूँ और इसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे को रेस्ट पर देख रहे। ठीक है, अब यहाँ से कोई मतलब जैसे ये कोई बंदा होता तो वो यहाँ से चलता चलता आता तो मेरे रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो चल रहे क्योंकि इसकी तरफ आते जाते। ठीक है, ये बेसिकली मोशन होता है। जैसे अपन ट्रेन में बैठे होते हैं तो पेड़ पीछे की साइड जा रहे होते हैं तो अपन सोचते हैं पेड़ पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने मतलब ट्रेन मोशन में होती है और पेड़ रुके होते हैं तो अपन आगे की साइड जा रहे होते हैं और पेड़ पीछे की साइड जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अपना बेसिक मोशन होता है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, मोशन नॉट एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट they are relative, depend on observer, मैंने देख लेना थोड़ी सी। ऑब्जर्वर मतलब मोशन ये होता है अपना कि नॉट। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं ना, एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ना पढ़ने में योगा रिवीजन करके ना तब आसान हो जाए। ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं अपन डिस्टेंस, इधर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेस है ना। एक बार मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सारे पॉइंट जितने हैं, फिर अपन एक साथ लिख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस होते हैं। डिस्टेंस भी देखते हैं एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब कोई बॉडी कितनी चली एक्चुअल में, मतलब आगे कहीं भी जाए। लेकिन जैसे मैं यहाँ से चला, मार्केट गया, मार्केट से मैं किसी दुकान पर गया, दुकान से मैं कैफे गया, कैफे से मैं घर आ गया, तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की एक्चुअली। जैसे मैं मतलब ये मेरा घर है, होम है ना, यहाँ से मैं गया मार्केट, मार्केट से मैं गया फिर यहाँ कैफे, मतलब फिर यहाँ से मैं यहाँ गया घर। तो मतलब मैंने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो ये अपनी मतलब एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए थे, वो बेसिकली होते हैं अपने डिस्टेंस है ना। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, मतलब इनिशियल पोजीशन कहाँ पे, फाइनल पोजीशन क्या होती है, वो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस देते हैं अपन, इनिशियल से फाइनल के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है ना, उसको अपन मतलब वो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जैसे ये अपना एक पॉइंट है ना, और ये अपना दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है ना, और यहाँ से मतलब ये अपन मतलब मैं यहाँ से करके यहाँ गया हूँ, एक तो ये वाली है ना, और एक ये वाली, एक मैं ऐसे गया हूँ। ठीक है, और एक मैं ऐसे गया हूँ, ऐसा 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 ना। ठीक है, तो अपने मतलब 3 पाथ दे रखे, 1 2 3 है ना। तो अपन लिखते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगा, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेकंड है ना। और डिस्टेंस सबसे मतलब अपने को सबसे ज़्यादा इसमें ट्रेवल किया तो 3 वाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर फर्स्ट वाली, फिर 2 वाली। ठीक है, ये अपनी होगी डिस्टेंस है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि मतलब डिस्टेंस अपन मतलब पूरी लेते हैं, ये नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस अपन चलते। जैसे मैं घर गया, मतलब मैं यहाँ से मार्केट गया, मार्केट से घर आ गया, तो मेरी डिस्टेंस ऐसे मार्केट 4 किलोमीटर दूर है, तो मैं 4 किलोमीटर गया फिर 4 किलोमीटर वापस आ गया, तो मतलब 8 किलोमीटर मेरी टोटल डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया, क्योंकि ना शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं, मैं घर से गया था वापस घर ही आ गया, तो मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो बाइक से अपन मार्केट गए 4 किलोमीटर। ठीक है, तो उसका स्पीडोमीटर होता है, तो उसमें 4 किलोमीटर उसका टायर घूम जाता है, तो वो 4 किलोमीटर रीडिंग हो जाती है। अब ये थोड़ी है कि हम मार्केट से सीधा घर आ गए तो उसका स्पीडोमीटर पीछे घूम गया फिर 0 हो गई, वो तो बढ़ती है ना हमेशा। तो डिस्टेंस ऑलवेज बढ़ती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और कभी नहीं सकती, 0 हो सकती है और पॉजिटिव होगी। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट है, मैं लिख देता हूं एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। और इट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी डिक्रीजिंग, और ये स्केलर क्वांटिटी है, ना। ये पाथ पे डिपेंड करती है कि पाथ कैसे लिया आपने, ठीक है। तो ये पाथ डिपेंडेड, थोड़ी शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब इनिशियल में पोजीशन वेक्टर कहाँ था, फाइनल में पोजीशन वेक्टर कहाँ था। जैसे देखो ये एक मतलब एक पार्टिकल है, ये ना 1 2 3 और ये 2 3 4, ये अपना क्या एक पोजीशन वेक्टर है। तो पार्टिकल मतलब इसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा x फाइनल माइनस x नियर, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन पार्टिकल यहाँ पहुँच गए तो डायरेक्शन के साथ लिखते थे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश, ठीक है। तो x फाइनल हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप 4j कैप, ठीक है, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। और यहाँ से जाएगा ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया पूरे का, मतलब इस वाले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है तो नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझाने की दिक्कत है कि ये डेफिनेशन चेंज इन पोजीशन ए बी, ठीक है। वेक्टर होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मैग्नीट्यूड के साथ लिखा जाता है, क्योंकि अपन कहीं शिफ्ट जाओ, मैं घर मैं मतलब पहले मैं मार्केट गया, मार्केट से घर आ गया, या मैं पहले अपने मतलब घर से किसी दोस्त के पास रुका, फिर मार्केट गया, फिर मैं घर आ गया। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये नॉट पाथ डिपेंड, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये अपने पॉइंट नोट डाउन कर लेना, और एक मैं एग्जांपल देता हूँ उसको तुम लिख लेना, है ना। ये लिखने ये यहाँ से मतलब ये ए पोजीशन और ये बी पोजीशन, ठीक है, ये ऐसे ऐसे गया, ठीक है। और ये तो मतलब एक फर्स्ट पाथ हो गया अपना, और एक ऐसे गया, ऐसे 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 गया, है ना। और एक ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। और इसको मैं पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप और 4k कैप, ठीक है। ये इसका a और इसका आ गया ये 3i कैप 6j कैप और 10k कैप, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अपन इधर निकाल लेते हैं इसको, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल हो जाएगा अपना 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। आप इसको नेगेटिव कर देंगे फिर से, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और जैसे इसको नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो ये अपनी डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट बराबर है, अगर तुम इस वाले पाथ के लिए देखोगे ना, क्योंकि ये मतलब फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड के लिए अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, और अगर तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखोगे तो ये पार्टिकल ऐसे गया, तो जैसे इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है ना।
तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि पाथ पे इंडिपेंड होता है कि कौन सा पाथ लगेगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्टेंस अलग अलग आएगी ना, जैसे इसको डिस्टेंस d1 मान लो, इसको d2 मान लो और इसको d3 मान लो, ठीक है। तो डिस्टेंस लिखेंगे अपन डिस्टेंस, तो d1 नॉट इक्वल टू d2 बराबर नॉट इक्वल टू d3, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करते हैं और सबके पास अलग अलग है। तो ठीक है, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो उसको फटाफट से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन में, पार्टिकल में कोई टर्निंग पॉइंट ना हो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चला हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे अपने पास एक पार्टिकल है ना, तो ए पोजिशन और बी पोजिशन, ठीक है, ये यहाँ से चला यहाँ गया, ठीक है। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल जैसे x बराबर 0 से और x बराबर 10 चला है ना, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10, क्योंकि इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन से 10 आएगा, ठीक है। और डिस्टेंस भी ऊपर 10 चला, ठीक है, डिस्टेंस भी 10 चला, ठीक है। तो और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो बोल दे वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लेना, वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर, तो आई कैप और ये इसके साथ तो इसके साथ डायरेक्ट नहीं आएगी, इसके साथ डायरेक्ट, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मोड लिखो ऑलवेज, क्योंकि पॉजिटिव होता है, 0 हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव ये कभी वो नहीं हो सकता, ठीक है। और डिस्टेंस या तो इससे ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, या इसके बराबर हो सकती है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होगी, ठीक है। एक पॉइंट और, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर कब हो सकते हैं, पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की हो, पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज नहीं करी हो, तो बराबर सकते, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देते हैं कि कैसे डायरेक्शन चेंज नहीं करी, कैसे एग्जांपल है। एक पार्टिकल यूं गया, ठीक है, यूं मुड़ा यूं आ गया, ठीक है। ये x बराबर 0 से चला, ये x बराबर 10 है, ये x बराबर 6 है, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से ऐसे फिर मुड़ गया, फिर आगे इसका मन करना जैसे, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा, अपना डिस्टेंस कितनी होगी इस केस में, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, मतलब बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक्चुअल में कितना चली है वो। तो x बराबर 0 से 10 यहाँ चला है, फिर 6 यहाँ चला है, तो 10 प्लस 6 16 मीटर चला है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पूरी इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर की होगी, तो ये 6, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका 4, और जो भी आई के क्योंकि एक्स चला, ठीक है। अब वो वाला पॉइंट यूं गया, सीधा सीधा गया, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, x बराबर 0 से चला और x बराबर 10 पे गया, ठीक है। तो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है। तो इस केस में अपनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्चुअल पाथ कितना चला है वो 10, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगी 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी अपना 10 मीटर हो जाएगा, आई कैप लगा दो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी, क्योंकि पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, वो सेम सीधा सीधा चला, ठीक है। अब इस केस में अलग होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। और एक और अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक पार्टिकल चला यहाँ से चला वो 4 मीटर, ठीक है। फिर 4 से वो गया यहाँ पर 5 मीटर, ये 5 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर, ठीक है। तो अपन को इस केस में पूछा है कि ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालते हैं अपन, यहाँ गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट अपना 3,5 कोऑर्डिनेट लिखते, ठीक है। तो अपने पास इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर देते, तो 4 चला है इधर और फिर 5 चला है, सॉरी ये 4 है, 3 लिखना है और ये 3 लिखना है, हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस है, तो शॉर्टर डिस्टेंस अपनी ये वाली हो जाएगी। तो इसका अपन वो लगा के इसमें पाइथागोरस फिर में मतलब पाइथागोरस सर्व लगा लेंगे, तो 3 5 इसका आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मतलब ये डिस्टेंस
अगर अपन को मोड में लिखना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो 3i कैप एक्स है प्लस 5j कैप, ठीक है। इसका मोड निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मोड लगा देना ऑल पे, ठीक है। अपन कुछ ग्राफ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ पॉसिबल, मतलब कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं कुछ ग्राफ लिख देता हूँ और तुम बताना कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो तुम जानते होगे, ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। तो ये अपने पास ग्राफ दे रखे हैं ना। तो पहले देखा डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो डिस्टेंस घटती जा रही है, डिस्टेंस अभी घट ही नहीं सकती कि अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव में जा रहा है तो, लेकिन डिस्टेंस तो हो ही रही है ना उसकी, तो ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, या तो नेगेटिव दे रखी, गलत है ये भी, ठीक है। और डिस्टेंस घट रही है, डिस्टेंस फिर नहीं घट सकती, ये भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट ये सही है, क्योंकि ना पहले कोई पार्टिकल मतलब उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट था जैसे 10, तो फिर वो नेगेटिव मतलब जैसे वो मतलब ये मेरा घर था, पहले पार्टिकल यहाँ था ना, तो फिर वो पीछे की तरफ चलने लग गया नेगेटिव एक्सिस में, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट घटने लग जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, ये देखो घटता जा रहा है, टाइम बढ़ता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है अपना। और ये डिस्प्लेसमेंट एक पार्टिकल चल रहा है, ये मतलब फिर कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये भी मतलब सही है अपना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रही है, उसके बाद पार्टिकल मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो पार्टिकल रुक गया, मतलब मैं पहले चला फिर मैं रुक गया, तो ये भी बिल्कुल सही ग्राफ अपना, ठीक है। तो कुछ और ग्राफ करते हैं। अब ये अपने पास ग्राफ दे रखे, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ सही होगा गलत होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। एक पार्टिकल पहले क्या था, मार्केट था, फिर वो मतलब आते 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 वो घर आ गया, तो ये तो सही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सही होगा। इसी प्रकार एक पार्टिकल फिर मार्केट था, फिर वो मार्केट से घर से फिर और आगे गया नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, ये भी सही होगा, ठीक है। अब इस केस में ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ये 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है। तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट -4 से चल रहा है 0, तो ये हो जाएगा 14 आई कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है 14, और डिस्टेंस भी हो जाएगी सेम ही, डिस्टेंस 14, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें तुमको क्या लगता है, ये वाला ग्राफ सही है। अब ये लाइन ड्रॉ करो, तो ये देखो मतलब एक टाइम पे पार्टिकल की 3 पोजीशन मिल रही है, भाई ये कैसे हो सकता है, कोई मिस्टेक नहीं, थोड़े पार्टिकल यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये काम अपने से नहीं होगा, ये काम एक प्रजाति है उससे बढ़िया तरीके से होता है, समझ सकते हो। तो यहाँ तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ गलत है, एक टाइम पे पार्टिकल की 3 पोजीशन, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये जिसके सारे ग्राफ से एक दो एवरेज मतलब स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे कि दोनों होती क्या है, वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है, ठीक है। चलो स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, साथ साथ टोटल करना ना। स्पीड 2 टाइप की होती है, एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होती है अपनी एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, जैसे अपन मतलब मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ ना। स्पीड दो प्रकार की होती है, एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। वो लिख देता हूँ फिर क्या। एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब ये भी मतलब ये तो मतलब ज्यादातर टाइमों में ठीक हो जाता है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये तुम हमेशा गलत करोगे, ये बात खुद को होता है, ये बात तुम हमेशा गलत करोगे इसको। तो ये हो गया अपना मतलब, एक बार मैं सही से लिख देता हूँ साफ साफ। एवरेज डिस्प्ले हो जाएगी मेरे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और
एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, ठीक है, ये हो जाएगी। अब उन्हें एक चीज क्या नहीं करता कि ना डिस्टेंस ऑलवेज बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट अगर इसको हम दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होगा अपना एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड और ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो अपने पास एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है। अब और ये थोड़ा ध्यान से रखना क्योंकि ना इसमें अपन को डिस्टेंस चाहिए होती है, मतलब पार्टिकल का पाथ चाहिए होता है कि पार्टिकल कहाँ कहाँ गया है, इसमें रास्ता चाहिए होता है कि रास्ता क्या है, पार्टिकल कहाँ गया, पूरी डिस्टेंस होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की तरह नहीं कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर गलती होने के चांस सबसे ज्यादा हो सकती है, क्वेश्चन करके तब पता चलेगा गलती होने के चांस यहाँ पर सबसे ज्यादा कैसे होते हैं, ठीक है। तो स्पीड तो इंस्टेंट स्पीड होती है, मतलब इंस्टेंट की स्पीड होनी चाहिए कि जैसे मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, जो अपनी बाइक या स्कूटी का स्पीडोमीटर होता है ना, तो उसमें जैसे रीडिंग होती है 0 0 1 2 मतलब 0 10 20 30, तो उसमें क्या होता है जैसे मैं इसको पूछ ले कि भाई तेरी मतलब कोई मेरे पीछे बैठा कोई बंदा बैठा, ठीक है, मतलब मेरा दोस्त बैठा है, वो बोले तेरी स्पीड कितनी है, मेरी 20 सेकंड पर मेरी स्पीड 20 है, 4 सेकंड के पास 50 हो जाएगी। तो मतलब किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं तो उस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है अपनी, ठीक है, तो अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो अपन लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, उस वक्त की स्पीड, उसे वक्त की स्पीड पर्टिकुलर एट टाइम टी0, ठीक है, ये हो जाता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या, उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है कि 20 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड सेम हो जाएगी, तो उस टाइम की वेलोसिटी तो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हो जाएगी उस वक्त की वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये रिलेशन हमेशा सही रहेगा गलत रहेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सही होगी या गलत होगी, बताओ। तो ये हमेशा सही होगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड उस इंस्टेंट पे स्पीड जितनी उतनी वेलोसिटी होगी, तो ये हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा, ठीक है। तो अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल है सीधा गया, एक पार्टिकल यूं गया, ठीक है, तो x बराबर 0 से x बराबर 10 गया है, ठीक है, फिर x बराबर 6 पे आ गया, ठीक है, और इधर लगा इसको टोटल टाइम t बराबर 10 सेकंड लगा इसको टोटल है ना इधर से इधर जाने में, ठीक है। तो अपन देख करते हैं इसका फाइंड, पहले निकालते हैं अपन एवरेज स्पीड हो गया ना, एवरेज स्पीड डेफिनेशन कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 प्लस 6 अपॉन टोटल टाइम 10, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 10 मतलब 8 अपॉन 5, ठीक है। अपन यहाँ से निकालते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका 4 अपॉन टोटल टाइम 10, तो हो जाएगा 2/5, ठीक है। और एक और क्वेश्चन करते हैं, एक पार्टिकल है, सबसे पहले वो यूज आता है 3 मीटर, तो वो यूज आता है 4 मीटर, ठीक है। इधर लेता है वो 2 सेकेंड, इधर लेता है वो 4 सेकेंड, है ना। तो अपन को निकालना है इसका मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हो गया ना।
तो एवरेज स्पीड निकालते हैं सबसे पहले, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस होगी 3 + 4 7, ठीक है। टोटल टाइम 2 + 4 6। तो ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये जाएगा अपना 5 है। तो 5 इसका डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना हो गया 2 4 6, ठीक है। तो ये इसका है, ठीक है। और करता है ई बार, काम की बात क्या होती है। देखो यार ये मतलब जैसे अपन ये लिखते हैं ना एवरेज स्पीड, तो ये थोड़ा बड़ा होता है। अपन एवरेज स्पीड लिख रहे हैं तो मतलब ये वाले सिंबल में जो भी चीज यूज करते हैं ना तो वो एवरेज हो जाता है। जैसे स्पीड लिख दिया तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। अब जैसे एवरेज करंट, तो ना ये वाले सिंबल में आई यूज कर लो तो एवरेज करंट होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी ले देंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, तो इसमें मतलब जो भी चीज में लिख देंगे ना वो एवरेज हो जाएगा। उस चीज का ये ध्यान रखना, बार बार लिखूंगा, सीधे से लिखूंगा तो तुम समझ जाना, ठीक है। चलो गुड, क्वेश्चन ये है अपने पास, है ना, मतलब सेम ही है, कुछ नहीं है। ये एक पार्टिकल है, x = 0 से चला, x = 20 पे गया ना, ऐसे ऐसे चला सीधा, और टाइम लिया इसने 10 सेकंड, ठीक है। तो इस पर पूछ रहा है उनसे एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, एवरेज के लिए स्पीड है ना, टोटल डिस्टेंस 20, टाइम 10, तो ये हो जाएगा 2, और एवरेज वेलोसिटी 20 10 = 2, मतलब बराबर हो जाएगी। वो सेम केस हो गया अपना जो किया था, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें तुमको करना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करता है। एक पार्टिकल है ना, ए पोजीशन है और ये अपनी बी पोजीशन, ठीक है। एक पार्टिकल मतलब ये वाले पास से गया, एक वाला ये पास से गया, इसकी रेडियस आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास 2 पाथ दे रखे, ठीक है। तो अपन को इसमें निकालना है, और इस वाले पास से लगाया इसको 2 सेकंड और इस वाले पास से लगाया इसको 3 सेकंड, ठीक है। तो अपन को इसमें निकालना है दोनों की एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ निकालना जो भी अपन अब तक सीखा है ना वो, ठीक है। तो करते हैं ना, मैं एक टेबल बना देता हूँ, उसमें बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इसमें वेलोसिटी, इसमें ये, ठीक है। तो इसमें ए वाला पार्टिकल और इसमें बी वाला पार्टिकल, ठीक है। इसमें निकालेंगे अपन इसकी डिस्टेंस, इधर निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट, इधर निकालेंगे एवरेज स्पीड, इधर निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलो करते हैं सोना। डिस्टेंस कितनी है, ए वाला पार्टिकल कितना चला है, ए वाला पार्टिकल का जैसे 2 पार्टिकल है, 1 और 2, है ना। ये एक पी है और एक क्यू बंदा, ठीक है। ये एक सेकंड यार, यहाँ तो गलती हुई थोड़ी सी, तो यहाँ लिखेंगे पी, या क्यू लिखेंगे, ठीक है। पी वाला इस वाले पास से गया है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी πr, ठीक है। πr, क्योंकि 2πr पूरा सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस होती है और आधा चला है तो πr हो जाएगा। और क्यू वाला पार्टिकल 2r चलेगा क्योंकि रेडियस 2 है और वो सीधा गया है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस ये वाली और ये, तो 2r, ठीक है। और स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस तो इसकी होगी πr, टाइम कितना लिया इसने 3 सेकंड, और इधर कितना मतलब इसने कितना डिस्टेंस 2r/2, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r/3 और 2r/2, ठीक है। पार्टिकल है यूं, तुम करना पहले इसको, ठीक है। इसकी रेडियस r है और ये एक पार्टिकल है ना, ठीक है। ये पी वाला बंदा है और ये क्यू वाला बंदा है, ठीक है। पी वाले बंदे को मैं ना इसे उस दिखा रहा हूँ ब्लैक से कि ये पी वाले का रास्ता है ना, ये पी वाले का, ठीक है। और क्यू वाले का हो जाएगा अपना, ध्यान से देखना एरो लगा रहा हूँ मैं, क्यू वाले के लिए रेड से एरो कर रहा हूँ, ठीक है। है ना, तो देख लेना एक बार, पी वाले के लिए ब्लैक एरो और क्यू वाले के लिए रेड एरो, ठीक है।
तो अपन करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो पी वाले के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी वाला गया है घूमा इसके पूरे, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगी 2πr, ठीक है। और क्यू वाले के लिए क्यू के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, πr तो इधर चला है और 2r इधर चला है, तो πr प्लस 2r, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्यू वाले के लिए, तो पी वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल पूरे एक सर्कल घुमाए वापस यहाँ आएगा, तो टोटल इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर। और क्यू वाले पार्टिकल के लिए कितनी हो जाएगी, क्यू वाला पार्टिकल भी यहाँ से चला है, फिर वापस ये आ गया, तो ये 0 हो जाएगा सर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस में 2πr चली है और टाइम इसका 2 सेकंड है, इस वाले सर्कल का 2 सेकंड है और इसका 3 सेकंड, ठीक है। और इधर कितनी हो जाएगी, ये वाले लिए πr प्लस 2r/3, ठीक है। अब ये 0 इसका टाइम 2 सेकंड और इसका 0/3 सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। नोट डाउन करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन था। अब करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन बराबर, जैसे मैंने बताया था ना तुमको एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें गलती होने के चांस होते हैं, तो गलती कहाँ होती है वो करते हैं, ठीक है। तो अपने मतलब कुछ फॉर्मूले वो तुम नोट डाउन कर देता, ठीक है। अगर जैसे अपन को ये दे रखा है डिस्प्ले वेलोसिटी पूछ रहे तो है ना, और कुछ फंक्शन दे रखा है टी का, सपोज करो एक फंक्शन दे रखा है टी का, है ना, तो उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे ना तो अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी, dx/dt करने पर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट, जैसे ये एफ टी का फंक्शन फिर से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ना dv/dt, तो ये अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन और टर्म्स ऑफ, ठीक है। ये अपने पास कंडीशन होती है कि अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को करेंगे तो ये जाएगा, है ना। तो x बराबर dv/, मतलब वेलोसिटी होती है तो dx/dt और एक्सेलरेशन होता है b dv/dt और एक होता है dv/dt और एक होता है dx/dt, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सब कुछ निकालेगा, फंक्शन देंगे, है ना, एक बार सिखा देता हूँ तुमको निकालना। जैसे अपने पास एक फंक्शन दे रखा है, x का दे रखा है कि इस हिसाब से कि 3t³ प्लस 4t² प्लस 3t प्लस 2, है ना। ऐसे पूछ रहा है अपन से एक्सेलरेशन फाइंड करो इस पार्टिकल से, ठीक है। अब x का फंक्शन दे रखा है तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। उसको x के में डिफरेंशिएशन करा तो dx/dt करके, जैसे वेलोसिटी के लिए करेंगे dx/dt, तो ये वाला फंक्शन करेंगे dx/dt, सीधे कर रहा हूँ यार, तो इतना तो आता ही होगा भाई। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे 9t² प्लस 8t प्लस 3, है ना। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे ना t के रेस्पेक्ट में, तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 8t प्लस 8, ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। जैसे टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास उस टाइम का एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो आज क्लास पर यही खत्म करते हैं, क्योंकि अगर आगे स्टार्ट करेंगे तो ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जितना भी अपन पढ़ा है। तो ये अच्छे से पढ़ के आना, मैं थोड़े क्वेश्चन अटैच कर दूंगा 10-15 नीचे से, तुम डाउनलोड करके सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करके तब आना, तो हम अपन कल आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताना क्या दिक्कत है, ठीक है। थैंक यू।